नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लगातार आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे प्रोटेस्ट करते रहे और हालांकि उस प्रोटेस्ट में जो है बच्चे की जीत हुई है। आरआरबी को झुकना पड़ा और उस रिजल्ट में जो है सुधारने की बात कही है और साथ ही साथ जो भी गड़बड़ियां हुई है उसको भी सुधारने को तैयार है। लेकिन अभी भी ये मसला सुलझा नहीं है। कई बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर एफआईआर हुआ है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हैं और जेल में बंद हैं। अभी तक उन बच्चों का कोई ऐसा अता पता नहीं चल पाया है कि जो गिरफ्तार हुए बच्चों का क्या होगा आगे चल करके। लेकिन शिक्षकों की भी परेशानी कहीं कम नहीं है। शिक्षकों पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि कुछ नेता जो हैं वो सामने आकर के इन बात को कहे हैं कि शिक्षक और जिन बच्चों पर एफआईआर हुआ है उसको जो है वो खत्म किया जाए, लेकिन इस पर सरकार अभी तक कुछ स्टेप नहीं ली है। संकट जो है वो कम नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जाने माने टीचर में से, शिक्षकों में से एक ऐसे सर हैं जिन्होंने बड़ी ही सरलता से अपनी बात को शुरू से ही रखते आ रहे हैं। विशेष बात हम सर से ही करते हैं। सर, जिस तरह से बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, आप लोग के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। कुछ नेता आकर के जैसे ललन सिंह हो गए, सुशील मोदी हो गए, संजय जायसवाल हो गए, उन्होंने भी कहा। कितना आप उनके बातों पर विश्वास कर रहे हैं? सरकार की मंशा क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल न्यूज़ फॉर नेशन को मेरे तरफ से और मेरे संस्थान प्लेटफॉर्म की तरफ से ढेर सारे धन्यवाद कि, और सभी दर्शकों को जो आपका देख रहे हैं सादर प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो ये इशू है, जैसे सबसे पहले बच्चों वाली बात आप उठाए कि जिन पर एफआईआर हुआ है उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, पता नहीं। पता है उनकी, चूँकि हम लोग कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के तहत उनसे मिलने हम गए थे और बच्चों का डिटेल भी हम लिए हैं कि वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है उनके साथ में। तो कल उनका हियरिंग भी था कोर्ट में और हालांकि आदेश सुरक्षित रख लिया गया और फिर मंडे को बुलाया गया है। तो मे भी कि बेल हो जाए बच्चों का, ये तो सोमवार को पता चलेगा। और बच्चों के साथ जाति तो हुआ ही है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के साथ सभी टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट्स का भी समझिए सहानुभूति है पूरी तरीके से कि बच्चों के साथ गलत हुआ है। और दूसरा ये भी है कि उसमें से 2 ऐसे बच्चे थे जो 24 तारीख को अरेस्ट हुए थे कि जिनका एग्ज़ाम भी आगे मेंस होना है। पीटी पास कर चुके थे वो बच्चे, कई लेवल में पास थे। और लेकिन उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि एक बच्चे उसमें ऐसे थे कि उनका एसएससी मेंस का एग्ज़ाम था कि जो नहीं दे पाए, मिस कर गए। ये थोड़ा-सा यहाँ पर प्रशासन की चूक हुई और हम लोग को भी थोड़ा-सा, हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए भी रहा कि थोड़ा-सा लेट से हमको पता चल पाया ये बात। नहीं तो एसोसिएशन के तहत सारे टीचर समूह अपना जान लगा देते, उस बच्चे को निश्चित रूप से एग्ज़ाम दिलवा पाते। और अगर थोड़ा-सा उस बच्चे के बैक में जाइएगा, तो अगर गार्जियन पर जाइएगा तो समझिए कि जो बच्चा जिन बच्चे का एसएससी का मेंस था, उसका रेलवे का भी मेंस है और उसके पिताजी यहीं पर राजमिस्त्री के साथ में लेबर का काम करते हैं। समझिए कल जब मिले उनसे तो बहुत तकलीफ़ हुआ ये चीज़ देखकर, उनकी स्थिति देख कर के, और इतना ज़्यादा परेशान चल रहे थे बच्चों को करियर को लेकर के कि हम ये समझिए सर, हम लेबर का काम करके किसी तरीके से हम चाह रहे थे कि बच्चों के भविष्य को जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं मेरा बच्चा उस दौर से ना गुजरे, एक बेहतर उसको करियर मिल पाए। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ लगता है मेरा सपना कहीं धूमिल तो नहीं हो जाएगा। तो हम लोग सारे टीचर मिलकर के आश्वस्त किए हैं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन एक वही बच्चे तो नहीं होंगे, कई नहीं, वैसे कई सारे बच्चे बच्चे हैं, 4 बच्चे तो वो हैं, उसके अलावा भिकना पारी में अरेस्ट हुए हैं, उसके बारे में तो हमको अभी डिटेल नहीं पता चल पाया है, लेकिन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे बच्चे हैं। फिर उसके बाद आपका यूपी में जो प्रकरण हुआ था तो वहाँ से भी कुछ बच्चे हैं, तो कई सारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं सर, एक क्या आपके पास कोई ऐसा लिस्ट है जो बिहार से कितने बच्चे अब तक के अरेस्ट हुए हैं, कितने बच्चों पर एफआईआर हुआ है? मेरे ख्याल से तो 4 बच्चे वो थे और कुल मिला के 7 बच्चे लगभग ऐसे लग रहा है कि अरेस्ट हुए हैं। मे बी कि उसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी जो भी जानकारी हमको हो रही है, तो सारे टीचर लोग प्रयासरत हैं कि पहले तो उस बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाए और जिससे कि तैयारी करने का भी मौका मिले। उसका लगातार रिजल्ट कई बच्चों का मे बी कि इस बार रिजल्ट आ जाएगा, कई बच्चे का रिजल्ट हुआ है, उसका मेंस है, तो कैरियर बच्चों का प्रभावित नहीं होना चाहिए, मुख्य है। और जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, टीचर्स पर जो एफआईआर हुआ है, तो ये सरकार का नज़रिया है। हम तो यही मानते हैं और
सबको पता है ये बात कि टीचर का इसमें क्या रोल रहा है। समझिए कि टीचर एक सेतु का काम हमेशा किया है और हमेशा समझिए कि टीचर के वजह से ही अभी तक ये पूरी तरीके से कंट्रोल में था। जब टीचर का कंट्रोल थोड़ा सा हटा तो ये रूप चला गया। और टीचर तो हमेशा से मैनेज करने का कोशिश किया है और बच्चों का के प्रति तो लगाव हमेशा से टीचरों का रहा है और जीवन पर्यंत रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस बच्चों के लिए हम पूरी तरीके से इतना दिन का हमारा साथ होता है, उसको करियर को एक नया दिशा प्रदान करना चाहते हैं, तो कभी भी सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास, हम तो गार्जियन उसके हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। तो उसको गलत रूप में लेना मेरे ख्याल से ये उचित एकदम नहीं है। और सरकार की मंशा की बात जहाँ तक करें तो अभी आप देखेंगे कि 2-3 नेता हैं इसमें से, जैसे कि सुशील मोदी जी का बयान आप ले लीजिए, ललन सिंह का बयान ले लीजिए, इसके अलावे भी संजय जायसवाल जी हाँ प्रदेश अध्यक्ष हुए बीजेपी के, तो उनका भी आया था कि बच्चे और टीचर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, नहीं होने देंगे, एफआईआर वापस लेंगे। तो सवाल उठता है कि कितना भरबली नहीं होती, वही बात तो है, भरबली नहीं होता है। आप ये बात बोलते हैं लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। हाँ ठीक है कि अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। जो भी बात आप बोलते हैं उसको करके दिखाइए, तभी बच्चों का या टीचर का आप पर विश्वास बन पाएगा। यही है इसमें, और क्या। लेकिन लगातार आप लोगों की बात जो है वो रेलवे बोर्ड से हो रही है, चेयरमैन से बातचीत हो रही है, क्या लगता है कब तक इन सब मसलों का जो है वो सुलझाया जाएगा? जैसे कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो हालांकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, देखने का नज़रिया यहाँ अलग हो सकता है कि कमेटी का गठन का ज़रूरत क्यों महसूस हुआ। चाहते तो आपको तो पता ही था कि इसमें मैटर क्या क्या है, जो भी सॉल्व करना था। रेल मंत्री सर को भी ये बातें अच्छे से पता है, तो उसको तो क्विक कर देना चाहिए था। कमेटी का जरूरी क्या था? आप अनाउंस कर दिए हैं कि उसमें से 2 मुख्य मसला जो है उसको हम मान लिए हैं, बाकी बच्चे अपना कंप्लेन रेज करें, उस पर हम विचार करेंगे। तो हमको नहीं लगता कि इतना लंबा खींचने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन फिर भी मानते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, जो चीज़ आप कर दिए हैं, सबका विश्वास आपके ऊपर है और हमको लगता है कि बेहतर रिजल्ट इसका परिणाम निकल करके आएगा। लेकिन जो परसों मुलाकात हुई थी आरआरबी मुजफ्फरपुर और पटना के चेयरमैन से, बहुत लंबे देर तक बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि जो भी बच्चों का इशू है, जो भी इशू रेज करना चाहते हैं बच्चे, उनको कहिए कि एक कंप्लेंट बना करके, एक तो आरआरबी के वेबसाइट के थ्रू दिया गया है कि बच्चे अपना रोल नंबर डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, सारा कुछ उसमें प्रोसेस दिया हुआ है, उसके अधीन अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना या मुजफ्फरपुर जा करके भी, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, वहाँ जा करके डायरेक्ट चेयरमैन से मिल करके अपनी बातों को रख सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैक्सिमम हम बच्चों को हेल्प करने का कोशिश करेंगे और मैक्सिमम जो भी डिमांड रीजनेबल रहेगा उसको हम मानने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे पर्सनली मेरा जो चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट था, तो 2-3 मुख्य मुद्दे उसमें थे। सबसे पहले तो कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होना चाहिए। जिस तरीके से एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है, यूपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है, स्टेट पीसीएस तक का एग्ज़ाम कैलेंडर है, रेलवे का एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं है? तो जितनी ही वैकेंसी आप दीजिए ईयर बाई ईयर, लेकिन एक एग्ज़ाम कैलेंडर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये आप विश्वास मानिए कि 99% बच्चे इस बात से संतुष्ट होंगे और पहला डिमांड सारे बच्चों का यही है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का इशू था, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 1:1 ग्रुप डी की रिजल्ट देने की बातें थी, यानी कि वेटिंग को समाप्त करने वाली बातें थी, तो वो भी मेरे मन में कहीं संदेह था। उस बात पे हम चर्चा किए कि सर आपने इसमें 3 अमेंडमेंट लाया। पहला अमेंडमेंट में कि 2 गुना ग्रुप डी का हम रिजल्ट जारी करेंगे, दूसरी बार आप बोले कि 1.5 गुना रिजल्ट देंगे, तीसरी बार आप बताए कि जितना संख्या में वैकेंसी है उतना ही हम रिजल्ट देंगे। तो उन्होंने इस मैटर पर हमको संतुष्ट करने का प्रयास किया कि देखिए नवीन जी, इसमें बात ऐसा है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में 80 to 90% बच्चे कॉमन है। आपको कहीं ना कहीं ये बातें लग रहा है कि जिन बच्चे का सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाएगा, ग्रुप डी की वेरिफिकेशन में क्यों जाएगा? तो उन्होंने इस बात पे बोला कि आपको पता होना चाहिए कि 3 गुना बच्चों को हम फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले एनटीपीसी का रिजल्ट हम फाइनल जारी कर देंगे। तो जिन बच्चों का उधर फाइनल हो जाएगा वो क्यों जाएगा इसका फिजिकल देने के लिए? जब नहीं जाएगा फिजिकल देने के लिए तो स्वाभाविक है कि उन्हीं सारे बच्चे का रिजल्ट इसमें रहेगा और फिर वेटिंग का बात कहाँ है, वो तो वैसे ही 100% भर जाएगा।
तो यही तो बच्चे भी असंतुष्ट हैं, क्यों बच्चों का भी साफ तौर से कहना है कि बोर्ड पहले से ही ये अपना जो है एक कहा जाए कि अपना कैटेगरी जो है तैयार कर चुकी है, अपने उसका मंशा क्या है वो हम लोग भी समझ चुके हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाएगी, सेकेंड फेज में जो बच्चों का रिजल्ट देना है वो करेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही सिलेक्ट जो है रेलवे बोर्ड ने कर रखी है। क्या ऐसी भी बात है? नहीं नहीं नहीं, इसमें जैसे है कि 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट को जो देने की बात थी, इस वहीं पर जाकर के फंस रहा था कि 3,84,000 जो आप बच्चे का दिए, लेकिन 7,05,000 रोल नंबर खाली दिया हुआ है। तो रेल मंत्री साहब भी इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किए थे कि नहीं, 7,05,000 हम यूनिक बच्चों का रिजल्ट जारी करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये है कि यूनिक कैंडिडेट 7,05,000 कैसे पूरा करते हैं। बोल तो रहे हैं कि 3.5 लाख हम एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन क्या वो लेवल बाय लेवल रिजल्ट जारी करेंगे कि ओवरऑल लेवल समाप्त करेंगे? क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी बच्चों का ध्यान पूरी तरीके से इस पर नहीं गया है, लेकिन क्योंकि लेवल बाय लेवल जब रिजल्ट वो जारी करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर कन्फ्यूजन की स्थिति फिर से रह जाएगी कि बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होंगे, वो बोलेंगे कि सर मेरा फिर एक ही लेवल में रिजल्ट रह गया, कोई बोलेंगे कि मेरा 2 लेवल में रिजल्ट आ गया, कोई 3, कोई 4। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट रह सकता है। तो मेरा अपना मानना था कि जिस तरीके से 2015-16 वाली वैकेंसी आई थी, उसका जो प्रोसेस था, अगर वही प्रोसेस को 100% इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता तो इस तरह का कोई संदेह ही नहीं रह जाता। बिल्कुल। कोई क्या नहीं इन संदेह सब रह बातों को जाता। भी लेकर के आपकी उनसे चर्चा होने वाली है या हुई है? चर्चा तो इस बातों पर हुई है, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई इशू नहीं है, सारे बच्चे अपना कंप्लेन रेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को संतुष्ट करेंगे। देखिए आने वाला समय पता चलेगा क्या इतना होता है लंबा इसमें। प्रोसेस क्यों आखिर रेलवे बोर्ड ले रही ये है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड की क्या मंशा है वो जाहिर करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तो डिसीजन तुरंत भी हो सकता था, इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। तो मे भी कि रेलवे का अपना चलने का तरीका है, अपना प्रोसेस हो, उसी प्रोसेस के अंतर्गत ये चीज़ हुआ हो। हालांकि एक बार हमको दिल्ली से भी रेल अधिकारी का फ़ोन आया था तो इसी मैटर पर कि दो मुख्य मांग जो था बच्चों का, कि एक तो ग्रुप डी का मेंस वाली बात और लेवल बाय रिजल्ट वाली बात, 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का। तो ये दोनों तो निश्चित रूप से मांग माना ही जाए, मांग पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी बच्चों का इशू कहाँ कहाँ पर है, इसके संबंध में हमसे डिस्कस करना चाह रहे थे, और हम डिस्कस किए भी। लगभग 25 से 27 मिनट बात हुई थी, और जो भी बच्चों का इशू था गंभीरतापूर्वक हम हर इशू पर बातें किए थे। तो ईडब्ल्यूएस का जहाँ तक सवाल है, मैक्सिमम बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से मेरा अपील होगा कि वो अपना कंप्लेन रेज करें, निश्चित रूप से रेज करें। अगर मैक्सिमम संख्या में आपकी कंप्लेन जाएगी तो आप यकीन मानिए कि आपकी कंप्लेन निश्चित रूप से पूरी होगी। और कैलेंडर के बारे में भी आपको अपना कंप्लेन रेज करना चाहिए, श्योर है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आखिरकार इसको कम कैसे किया जाएगा? ये तो गवर्नमेंट के पॉलिसी पर निर्भर करता है कि इसको कम कैसे किया जाएगा। बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रही है। आप देख रहे हैं कि दोनों पोस्ट मिला करके 1,35,000 1,38,000 के करीब वैकेंसी है, और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या दोनों मिला के 2,40,00,000 है। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कैसे इसकी कैसे कम कर पाएगी बेरोजगारी का। तो हम लेकिन बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि आपको ये बात सोचनी है कि जैसे कि 1,40,000 पोस्ट है, मान लीजिए वैकेंसी का, 2,40,00,000 बच्चे हैं। अगर उसमें से 2 लाख आप कम कर दें कि इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, तब भी जा कर के करोड़ों की संख्या में बच्चे बच जाते हैं। तो आखिर उन बच्चों को सोचना है कि हमको आगे क्या करना है। हम मानते हैं कि बच्चों का कहीं ना कहीं ये मनसा रहता है कि सेम सिलेबस के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ, मेट्रो हुआ, फिर अदर पीएसयू, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, वही बच्चे अन्य एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करते हैं और यथासंभव वो लगे हुए रहते हैं। और जो बच्चे ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, मैक्सिमम का रिजल्ट भी हो जाता है। लेकिन अभी से उनको अब ये सोचने की ज़रूरत रहेगी कि अपना करियर का विकल्प को भी ले करके चलना है। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कोई 2 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, 5-5 साल से बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में। वो बच्चे समझिए ना घर के रहते हैं, ना घाट के वाली स्थिति हो जाती है, ना घर का काम सही तरीके से कर पाते हैं, ना इधर का ही रह पाते हैं। इसलिए बच्चों को कहीं ना कहीं टेक्निकली भी अगर संभव है तो अभी से भीड़ से थोड़ा सा हटने के लिए आपको आईटीआई करना पड़े, आईटीआई कर लीजिए।
बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, एकेडमिक में भी आगे आप बढ़ सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा टेक्निकल इस तरह का कोर्स है, क्योंकि समय कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता। इसलिए आप तैयारी के साथ साथ साइड से आप कुछ ना कुछ अपना ऑप्शंस भी लेकर के चलें, नहीं तो अचानक आपके साथ परेशानी खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। आगे भी इस तरह के भविष्य में जो है इस तरह का न घटना घटे, और जितने बड़े पैमाने पर जो देखने के लिए मिला ऐसा कुछ न देखने के लिए मिले। क्या आप लोग कुछ ऐसा मैप तैयार कर रहे हैं? क्या आप लोग को कुछ ऐसा सवाल ये उठता है कि कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। 65% युवा ही भविष्य के 65% आबादी युवाओं की है, विश्व में सबसे ज़्यादा है युवाओं को देश। तो अब सवाल उठता है कि ये अलग अलग स्टेट में एक दबाव समूह का काम कर सकते हैं, लेकिन पता चलता है कि चुनाव हर जगह होती है, लेकिन युवाओं का कोई इस तरह का रोजगार का, स्वास्थ्य का, इस सब का कोई उस तरह का मुद्दा ही नहीं होता है, जो कि मुद्दा सबसे नंबर 1 मुद्दा यही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवा इग्नोर हो रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जिस तरीके से युवा लगातार जागरूक हो रहे हैं, अब समय आ गया है कि सबको एकजुट हो करके अपनी मांग को गंभीरतापूर्वक गवर्नमेंट के पास रखनी चाहिए और अपना एहसास दिखाना चाहिए कि हम भी आप ही के देश के नागरिक हैं। हमको दोयम दर्जे का ना माना जाए, सेकेंडरी ना रखा जाए। हमारी बातों को प्राइम वे में रख करके उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके हमारा जो इतना बड़ा संख्या है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। नहीं तो ये दिन ना ये विस्फोटक रूप ले लेगा। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला प्रोटेस्ट है, ये कोई भी टीचर का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। टीचर तो हमेशा से जो बात शुरू से बोलते रहे हैं, हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट की बात करते रहे हैं और 3 बार 4 बार हुआ भी। लास्ट में जब देखे कि कोई ऑप्शन नहीं है तो बच्चे रोड पर उतर गए। और वैसा ही रहता, अगर हमारी बात को उतना ही बच्चे मानते तब तो जो कहते वही चीज़ बच्चे कर देते। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, मैक्सिमम बच्चे, वो अपनी अच्छा खराब कौन क्या सजेशन देते हैं वो अच्छे से समझते हैं, उसी के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। इसलिए ये दोषारोपण मेरे ख्याल से उचित नहीं है टीचरों के ऊपर। बिल्कुल, ये तो बात सत्य आप कर रहे हैं। जिन बच्चों की रिहाई नहीं हुई है, जिन बच्चे पर एफआईआर हुए हैं, टीचर पर एफआईआर हुए हैं, उनको लेकर के कुछ वैसा आप लोग आगे मुहिम चलाने वाले हैं? कुछ वैसा कोचिंग, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य का सवाल है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के तहत उन बच्चों के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और लगातार वो लोग प्रयासरत भी हैं। चूँकि हम भी उसके एक मेंबर हैं, तो हम भी लगातार जितना हमसे यथासंभव कोशिश हो रही है, प्रयास कर ही रहे हैं। और बच्चों का उम्मीद है कि जल्द बेल भी हो जाएगा, लेकिन प्रयास है कि बच्चों पर से एफआईआर हट जाए, जिससे कि भविष्य उनका खराब ना हो। इस बात को सभी को ध्यान रखनी चाहिए, प्रशासन को भी, रेल मंत्रालय को भी। हम लोग को तो बिल्कुल इस पर ध्यान है ही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए।